बहुत समय पहले की बात है। पाताल लोक की गहराइयों में एक अंधेरा कारागार था, जहां दिन और रात का कोई भेद नहीं था। बस था तो घना अंधकार और सर्पों की फुसफुसाहट। उस कारागार में जंजीरों से जकड़ी एक अत्यंत सुंदर कन्या बैठी सिसक रही थी। उसके लंबे काले केश जमीन तक फैले थे और आंखों से मोती जैसे आंसू टपक रहे थे। अचानक उसने आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में पुकारा, कोई है जो मुझे देख सके? वो जो आंखों से नहीं बल्कि हृदय से देखता हो। कोई है जो मुझे इस अंधकार से मुक्त कर सके? उसी क्षण सैकड़ों कोस दूर सूर्यपुर राज्य के महल में एक युवक पसीने से लथपथ होकर अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। वह युवक अपने आप से बड़बड़ाया, यह कैसा स्वप्न था, इतना स्पष्ट। जो आंखें कभी कुछ देख नहीं पाईं, उन्होंने आज इतना साफ कैसे देखा? यह युवक कोई और नहीं, सूर्यपुर के महाराज वीरसेन का छोटा पुत्र था, राजकुमार नक्षत्र, जो जन्म से ही अंधा था। सूर्यपुर एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। चारों ओर ऊंचे पर्वत और गहरी नदियां इसकी रक्षा करती थीं। राजा वीरसेन न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे और रानी चंद्रिका अपनी दया और ममता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र युवराज अर्जुन 25 वर्ष का तेजस्वी योद्धा था। तलवारबाजी में उसका कोई सानी नहीं था। पूरा राज्य उसकी वीरता के गुण गाता था। और छोटा पुत्र नक्षत्र 20 वर्ष का था, जन्म से अंधा। लोग उसे अभागा कहते, कुल का कलंक कहते। पिता को उस पर कोई गर्व नहीं था और भाई उसका मजाक उड़ाता था। बस मां और उसकी दासी मंजरी ही थी जो उससे सच्चा प्रेम करती थी। नक्षत्र के जन्म की रात बड़ी विचित्र थी। उस रात अमावस्या थी, घना अंधकार छाया हुआ था। अचानक आकाश में एक तारा टूटा और सीधे रानी के कक्ष पर आकर गिरा। उसी क्षण बालक का जन्म हुआ। जब दाई ने बालक को उठाया तो देखा कि उसकी आंखें दूध जैसी श्वेत हैं। राजवैद्य ने बालक की जांच की और दुखी स्वर में बोला, महाराज, यह बालक कभी नहीं देख पाएगा। यह जन्म से अंधा है। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर निराशा छा गई। किंतु राजपुरोहित ने आगे बढ़कर बालक का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर ध्यान लगाकर बोला, महाराज, यह बालक अंधा नहीं है। इसकी आंखें इस लोक को देखने के लिए बनी ही नहीं। ये वो देखेगा जो कोई नहीं देख सकता। इसके स्पर्श में छुपा है भविष्य का ज्ञान। परंतु इसी शक्ति के कारण इसे एक दिन उस मार्ग पर जाना होगा जहां से कोई नहीं लौटा। उस टूटे तारे के कारण बालक का नाम नक्षत्र रखा गया। राजपुरोहित की भविष्यवाणी सत्य निकली। जब नक्षत्र 6 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह बगीचे में अकेला बैठा था। एक सेवक उसके पास से गुजरा तो नक्षत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही क्षण वह चीख उठा और दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया। वह बोला, मां, वो सेवक कल नदी में गिर जाएगा। मैंने देखा मां, मैंने देखा। रानी ने उसे शांत किया और सोचा कि बालक कोई स्वप्न देख रहा है। लेकिन अगले दिन सचमुच वही सेवक नदी में गिर गया। सब हैरान रह गए। फिर जब नक्षत्र 12 वर्ष का हुआ, राजा वीरसेन युद्ध पर जाने की तैयारी कर रहे थे। नक्षत्र ने पिता का हाथ छुआ और कांपते हुए बोला, पिताजी मत जाइए, मुझे बहुत अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा और खून, मत जाइए पिताजी। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चले गए। लेकिन युद्ध में राजा बुरी तरह घायल होकर लौटे। उसके बाद से राजा भी नक्षत्र से दूर रहने लगे। उन्हें अपने ही पुत्र से डर लगने लगा। धीरे धीरे पूरे महल में बात फैल गई कि छोटा राजकुमार जिसे भी छूता है उसका भविष्य देख लेता है। लोग उससे डरने लगे। कोई उसके पास नहीं आता था। दरबार में उसे नहीं बुलाया जाता। उत्सवों में उसे शामिल नहीं किया जाता। बड़ा भाई अर्जुन तो खुलेआम उसका मजाक उड़ाता और कहता, अंधा राजा, जिसे रास्ता नहीं दिखता वो राज्य क्या चलाएगा। सब हंसते और नक्षत्र चुपचाप अपने कक्ष में लौट जाता। एक रात नक्षत्र खिड़की के पास बैठा था। बाहर उत्सव हो रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, लोगों की हंसी, खुशियों का शोर। वह सब कुछ सुन सकता था पर देख नहीं सकता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह धीरे से बोला, सब कहते हैं संसार सुंदर है, मैं वह सुंदरता कभी नहीं देख पाऊंगा। न फूलों के रंग, न आकाश का नीलापन, न अपनी मां का मुखड़ा। मेरे लिए सब कुछ अंधकार है। फिर भी ना जाने क्यों मुझे लगता है कि मेरा जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है। उसी रात नक्षत्र को वही स्वप्न फिर आया। यह तीसरी रात थी। पहली रात धुंधली छवि थी, दूसरी रात कोई पुकार रहा था और आज तीसरी रात सब कुछ एकदम स्पष्ट था। स्वप्न में नक्षत्र को लगा
जैसे वह गहरे जल में डूब रहा है। नीचे और नीचे अचानक एक द्वार खुला और वह एक भव्य महल में था। दीवारों पर नागों के चित्र, फर्श पर मणियां जड़ी हुई, हर ओर नीली रोशनी। और तब उसने उसे देखा, जंजीरों में जकड़ी वही सुंदर कन्या। कन्या बोली, तुम आ गए? मुझे विश्वास था तुम आओगे। मैं नागलोक की राजकुमारी हूं। मेरा नाम निश्चिता है। मुझे नागराज वासुकी ने बंदी बनाया है। मुझ पर श्राप है कि जब तक कोई ऐसा व्यक्ति मुझे न देखे जो इस लोक की आंखों से नहीं देखता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। नक्षत्र ने पूछा, पर मैं तो अंधा हूं, तुम तक कैसे पहुंचूंगा? इस पर निशिता बोली, तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे। हर द्वार पर एक परीक्षा होगी। पूर्णिमा से पहले आ जाना, वरना मैं सदा के लिए पत्थर बन जाऊंगी। और फिर स्वप्न टूट गया। नक्षत्र पूरी रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या यह सत्य है या मात्र भ्रम? पर फिर उसके मन में विचार आया, यहां मैं क्या हूं? एक बोझ, एक अभागा, कुल का कलंक, न पिता को गर्व, न भाई को प्रेम। पर यदि वह स्वप्न सत्य है, यदि सचमुच कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो शायद मेरे जीवन का कोई अर्थ है। उसी रात नक्षत्र ने निर्णय ले लिया। उसने अपनी दासी मंजरी को बुलाया और एक पत्र लिखवाया अपनी मां के लिए। पत्र में लिखा था, मां मुझे क्षमा करें। मैं उस मार्ग पर जा रहा हूं जहां मुझे जाना ही था। शायद लौटूं, शायद ना लौटूं, पर इतना जानिए, आपके अंधे पुत्र ने पहली बार कुछ देखा है और वह उसे पाने जा रहा है। अंधेरी रात में नक्षत्र एक लाठी का सहारा लेकर महल से निकल पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे, पर मन दृढ़ था। वह चलता रहा। घंटों बीत गए। आखिर वह एक घने जंगल में पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। उल्लुओं की डरावनी आवाजें आ रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी। नक्षत्र थक कर एक पेड़ के नीचे रुक गया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। पैरों की आहट सुनाई दी। नक्षत्र चौंक कर बोला, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं आया। फिर आहट और पास आई। नक्षत्र ने अपने पिता की तलवार निकाली, जो वह चुपके से लेकर आया था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह फिर बोला, मैं जानता हूं कोई है, सामने आओ। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी, जो हंसते हुए बोली, तू तो अंधा है, फिर भी तूने मुझे पहचान लिया। वाह, तेरे पास वो शक्ति है। नक्षत्र ने पूछा, तुम कौन हो? वह आवाज और करीब आई और बोली, मैं वो हूं जो तुझे उस रास्ते पर ले जा सकता है, पाताल लोक के रास्ते पर। पहले तुझे यह बताना होगा कि तू नागराज वासुकी की बंदी को क्यों छुड़ाना चाहता है। तुझे क्या मिलेगा? नक्षत्र चौंक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता? वह बूढ़ी आवाज और करीब आई और बोली, मुझे सब पता है राजकुमार। यह भी पता है कि तू पहला नहीं है जो उस कन्या को बचाने निकला। तुझसे पहले 99 योद्धा गए और 99 कंकाल उस रास्ते पर बिखरे पड़े हैं। अचानक बादल हटे और चांद की हल्की रोशनी फैल गई। नक्षत्र की आंखें भले ही नहीं देख सकती थीं, पर उसका हृदय जान गया था। उसके सामने जो खड़ा था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह कोई नाग था, मनुष्य के रूप में। नक्षत्र के हाथ में तलवार थी, पर वह जानता था कि इस रहस्यमयी प्राणी के सामने उसकी तलवार किसी काम की नहीं। उसने तलवार नीचे कर ली और बोला, तुम जो भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं। मुझे बस यह बताओ कि तुम मेरी सहायता करोगे या मेरे मार्ग में बाधा बनोगे। इस पर वह रहस्यमयी प्राणी जोर से हंसा और बोला, वाह राजकुमार वाह, तेरी आंखों में रोशनी नहीं, पर तेरे हृदय में साहस कूट कूट कर भरा है। मैं तेरा शत्रु नहीं हूं। मेरा नाम नागमुनि है। मैं 1000 वर्षों से उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो राजकुमारी निशिता को मुक्त करा सके। नक्षत्र को थोड़ी राहत मिली, पर उसके मन में अभी भी संदेह था। वह बोला, तुमने कहा कि मुझसे पहले 99 योद्धा गए थे, उनका क्या हुआ? इस पर नागमुनि गहरी सांस लेते हुए बोला, वे सब असफल हुए राजकुमार। वे वीर थे, बलशाली थे, परंतु वे आंखों से देखते थे, हृदय से नहीं। पाताल लोक के 3 द्वार हैं और हर द्वार पर एक परीक्षा है। वे परीक्षाएं ऐसी हैं जो आंखों को धोखा देती हैं। जो आंखों पर भरोसा करता है वह हार जाता है। इसीलिए वे 99 वीर योद्धा आज कंकाल बनकर उस मार्ग पर बिखरे पड़े हैं। नक्षत्र ने पूछा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा? मैं तो उनके जैसा वीर भी नहीं हूं। मैं तो बस एक अंधा राजकुमार हूं जिसे उसका अपना परिवार भी अभागा समझता है। इस पर नागमुनि मुस्कुराते हुए बोला, बस यही तो बात है राजकुमार, तू अंधा है। तेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि तू देखता ही नहीं, तू महसूस करता है। तू वो देखता है जो सत्य है,
और पाताल के 3 द्वार सत्य देखने वाले के लिए ही बने हैं। नागमुनि ने नक्षत्र को आगे का मार्ग समझाते हुए कहा, सुन ध्यान से। पहला द्वार है भय का द्वार। वहां तुझे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। दूसरा द्वार है मोह का द्वार। वहां तुझे ऐसा प्रलोभन दिया जाएगा जो तू कभी पा नहीं सका। और तीसरा द्वार है सत्य का द्वार। वहां स्वयं नागराज वासुकी तेरी परीक्षा लेंगे। याद रख राजकुमार, तेरी असली शक्ति तेरा अंधापन है। जहां आंखें धोखा खाती हैं, वहां हृदय सत्य देखता है। इस शक्ति को कभी मत भूलना। इसके बाद नागमुनि नक्षत्र को लेकर जंगल की गहराई में चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद वे एक प्राचीन कुएं के पास पहुंचे। कुआं इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और चारों ओर सर्पों की मूर्तियां बनी थीं। नागमुनि बोला, यही है पाताल लोक का द्वार। इस कुएं की गहराई में वह संसार है जहां नागों का राज्य है। मैं तुझे यहां तक छोड़ने आया था, आगे तुझे अकेले जाना होगा। नक्षत्र ने एक बार नागमुनि की ओर देखा। भले ही वह देख नहीं सकता था, पर उसने आभार प्रकट करते हुए सिर झुकाया। फिर बिना कुछ बोले वह कुएं में कूद गया। नक्षत्र गिरता रहा जैसे अनंत गहराई हो। हवा कानों में सनसना रही थी। अचानक उसे लगा जैसे वह पानी में गिर गया हो, पर वह पानी नहीं था, वह एक द्वार था। जब उसने अपने आप को संभाला तो वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा था। हवा में गंधक की तीखी गंध थी और दूर से फुसकार की आवाज आ रही थी। यह था भय का द्वार। अचानक गुफा में भयंकर गर्जना गूंजी। एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ, जिसका फन इतना बड़ा था कि पूरी गुफा को ढक सकता था। उसकी लाल आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और जीभ बिजली की तरह लपलपा रही थी। काला नाग गरजते हुए बोला, मैं तेरा सबसे बड़ा भय हूं राजकुमार। मुझे पार करना है तो अपने भय का सामना कर। इतना कहते ही गुफा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। नक्षत्र ने सुना, उसके पिता की आवाज गूंज रही थी, तू अभागा है, तू कुल का कलंक है। फिर उसके भाई की आवाज आई, अंधा राजा, जिसे रास्ता नहीं दिखता वो क्या करेगा। हाँ हाँ हाँ। फिर पूरे दरबार की हंसी गूंजी। वो सब हंस रहे थे नक्षत्र पर। नक्षत्र के घुटने कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में वही आवाजें बार बार गूंज रही थीं, अभागा, कलंक, अंधा, बेकार। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह वापस चला जाए, पर तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, यह सब वही डर है जो तुमने 20 वर्षों से झेला है। तुम पहले ही इस भय के साथ जी रहे हो। तुम रोज इसका सामना करते हो। उससे बड़ा कोई भय नहीं है। नक्षत्र धीरे धीरे उठा। उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी कमर सीधी हुई और वह दृढ़ स्वर में बोला, मैं 20 वर्षों से अंधकार में रहा हूं। हर दिन यही सुना है, अभागा, कलंक, अंधा। तुम मुझे क्या डराओगे? यह भय मेरा पुराना साथी है। मेरे लिए अंधकार और प्रकाश एक समान है। अब मुझे कोई भय नहीं। नक्षत्र की आवाज गूंजती रही और अचानक सब शांत हो गया। काला नाग सिकुड़ने लगा और अंत में उसने अपना फन झुकाकर प्रणाम किया। वह बोला, तू सच में निडर है राजकुमार। पहला द्वार तेरे लिए खुला है। और ऐसा कहते ही गुफा की दीवार हट गई और एक नया मार्ग दिखाई दिया। नक्षत्र उस मार्ग पर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ अलग महसूस हुआ। ठंडी हवा के बजाय अब मीठी सुगंधित हवा आ रही थी। कहीं से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। नक्षत्र को समझ आ गया कि यह दूसरा द्वार है, मोह का द्वार। तभी एक अत्यंत मधुर स्त्री स्वर सुनाई दिया। वह आवाज बोली, आओ राजकुमार, आओ, तुम बहुत थक गए हो, यहां विश्राम करो। नक्षत्र रुक गया और उसने पूछा, तुम कौन हो? वह आवाज और मीठी होकर बोली, मैं हूं माया, तुम्हारे सपनों की साकार मूर्ति। देखो राजकुमार, देखो मेरे इस संसार को। पर नक्षत्र ने कहा, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं। इस पर माया हंसी और बोली, अरे राजकुमार, यहां तो तुम देख सकते हो। यह तो माया लोक है, यहां सब कुछ संभव है। और सचमुच नक्षत्र को लगा कि उसकी आंखों में रोशनी आ रही है। वह देख पा रहा था। पहली बार अपने जीवन में वह देख पा रहा था। उसने देखा कि वह एक सुंदर बगीचे में खड़ा है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, झरने बह रहे हैं और सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी है। माया ने कहा, देखो राजकुमार, यह सब तुम्हारा है। यहां रहो, सुख से रहो। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुमने कभी नहीं पाया। प्रेम, सम्मान, आदर। यहां कोई तुम्हें अभागा नहीं कहेगा। यहां तुम राजा हो। नक्षत्र का मन डोलने लगा।
उसने स्वयं को सिंहासन पर बैठा देखा। सब उसे प्रणाम कर रहे थे। उसके पिता उस पर गर्व से देख रहे थे। भाई सिर झुकाए खड़ा था। माया उसके पास आई और बोली, बस यहीं रुक जाओ राजकुमार, निशिता को भूल जाओ। वो तुम्हारी कौन है? तुमने उसे कभी देखा भी नहीं। यहां रहो मेरे साथ, सुखी रहो। नक्षत्र लगभग मान ही गया था, परंतु तभी अनजाने में उसका हाथ माया के हाथ से छू गया और जैसे ही उसने माया को स्पर्श किया, उसकी वह शक्ति जाग उठी। उसे सत्य दिखने लगा। उसने देखा कि यह बगीचा नहीं, एक डरावनी गुफा है। यह झरने नहीं, जहरीले सांपों की जमात है। और यह सुंदर स्त्री कोई देवी नहीं, एक भयंकर जहरीली नागिन है, जिसने पहले भी कितनों को इसी तरह फंसाया है। नक्षत्र झटके से पीछे हटा। उसकी आंखों की वह नकली रोशनी गायब हो गई और वह फिर अंधेरे में था। पर अब वह सत्य जान चुका था। वह दृढ़ स्वर में बोला, तुम्हारा यह छलावा उन पर चलता है जो आंखों से देखते हैं। मैं अंधा हूं माया, मुझे दिखता नहीं, मुझे महसूस होता है, और मुझे तुम्हारा झूठ महसूस हो गया है। माया चीख उठी और उसका सुंदर रूप बिखरने लगा। वह गुफा कांपने लगी और माया वहां से गायब हो गई। दूसरा द्वार भी नक्षत्र ने पार कर लिया। अब सामने अंतिम द्वार था। नक्षत्र आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वह एक विशाल दरबार में खड़ा है। सामने एक भव्य सिंहासन था और उस पर विराजमान थे स्वयं नागराज वासुकी। उनका आकार इतना विशाल था कि नक्षत्र उनके सामने एक चींटी जैसा लग रहा था। उनके शरीर पर हीरे जड़े हुए थे जो चमक रहे थे, और उनके पीछे जंजीरों में बंधी थी राजकुमारी निशिता। नागराज वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, तू यहां तक आ गया राजकुमार। 99 योद्धाओं में से कोई यहां नहीं पहुंच पाया, तू पहला है। नक्षत्र ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वासुकी आगे बोले, अब अंतिम परीक्षा है, सत्य की परीक्षा। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तूने सत्य बोला तो निशिता तेरी, यदि झूठ बोला तो तू भी पत्थर बन जाएगा, जैसे वे 99 योद्धा बने। नक्षत्र की सांसें थम गईं। वासुकी ने अपना प्रश्न पूछा, बता राजकुमार, तू निशिता को क्यों बचाना चाहता है? सच बता, क्या तुझे उससे प्रेम है? क्या तू वासना के वश में है? क्या तू वीरता दिखाना चाहता है या कुछ और है? सच बोल। पूर्ण सत्य। पूरा दरबार शांत था। सबकी नजरें नक्षत्र पर थीं। एक गलत शब्द और वह पत्थर बन जाएगा। निशिता की आंखों में आंसू थे। वह प्रार्थना कर रही थी कि नक्षत्र सही उत्तर दे। नागराज वासुकी का प्रश्न पूरे दरबार में गूंज रहा था। हजारों नाग वहां उपस्थित थे और सबकी आंखें नक्षत्र पर टिकी थीं। निशिता जंजीरों में बंधी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, शायद वह प्रार्थना कर रही थी। नक्षत्र वहां खड़ा था। उसकी आंखें कुछ नहीं देख सकती थीं, परंतु उसका हृदय सब महसूस कर रहा था। वह जानता था कि एक गलत शब्द और वह पत्थर बन जाएगा, परंतु वह यह भी जानता था कि झूठ बोलकर वह कभी जीत नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। नक्षत्र बोला, नागराज, आप सत्य सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं सत्य ही बोलूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। आपने पूछा कि क्या मुझे निश्चिता से प्रेम है, तो मेरा उत्तर है कि मुझे नहीं पता। मैंने उसे कभी देखा नहीं। मैं तो अंधा हूं। मैं नहीं जानता कि वह कैसी दिखती है। मैंने बस उसकी आवाज सुनी है, स्वप्न में। क्या केवल आवाज सुनकर प्रेम हो सकता है? शायद, शायद नहीं। मैं नहीं जानता। पूरा दरबार स्तब्ध था। ऐसा उत्तर किसी ने नहीं सोचा था। नक्षत्र आगे बोला, आपने पूछा कि क्या मैं वीरता दिखाने आया हूं, तो मेरा उत्तर है नहीं। मैं कोई वीर नहीं हूं। मैं तो वह राजकुमार हूं जिसे उसका अपना परिवार अभागा समझता है, जिसके पिता को उस पर कोई गर्व नहीं, जिसका भाई उसका मजाक उड़ाता है, जिससे पूरा राज्य डरता है। मैं कहां से वीर हुआ? वीर तो वह होता है जिसे सम्मान मिले। मुझे तो आज तक केवल तिरस्कार मिला है। फिर नक्षत्र ने एक पल के लिए रुककर कहा, परंतु नागराज, एक बात सत्य है। पहली बार किसी ने मुझे पुकारा। पहली बार किसी को मेरी आवश्यकता पड़ी। 20 वर्षों में पहली बार किसी ने कहा कि तू आ सकता है, तू बचा सकता है। मैं यहां इसलिए नहीं आया कि मैं वीर हूं। मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मैं अपने आप को सिद्ध करना चाहता था। उन सबको जो मुझे अभागा समझते हैं, उन्हें दिखाना चाहता था कि मेरे जीवन का भी कोई अर्थ है। ये स्वार्थ है, मैं जानता हूं, परंतु यही सत्य है। नक्षत्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, और एक बात और कहूं नागराज, निशिता की आवाज में जो पीड़ा थी वह मैंने महसूस की। वह अकेली है, वह बंदी है। उसे कोई बचाने नहीं आया। मैं भी अकेला हूं। मैं भी अपने ही जीवन का बंदी हूं।
शायद इसीलिए मैं उसकी पुकार सुन पाया, शायद इसीलिए मैं यहां तक आ पाया। पूर्ण सत्य यही है नागराज। मुझे नहीं पता यह प्रेम है या करुणा या स्वार्थ, परंतु मैं यहां हूं और मैं निशिता को मुक्त कराना चाहता हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसा उत्तर आज तक नहीं सुना था। 99 योद्धाओं ने बड़े बड़े दावे किए थे। किसी ने कहा था कि मुझे उससे प्रेम है, किसी ने कहा था कि मैं वीर हूं, किसी ने कहा था कि मैं उसे बचाने आया हूं, परंतु सब झूठ थे। उनके उत्तर उनके अहंकार से निकले थे, हृदय से नहीं। इसीलिए वे पत्थर बन गए। नागराज वासुकी कुछ क्षण चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आई। वे हंसे और जोर से बोले, सत्य, पूर्ण सत्य। तूने वो कहा जो कोई नहीं कहता। सब प्रेम का ढोंग करते हैं, वीरता का नाटक करते हैं। तू पहला है जिसने अपने हृदय की असली बात कही। तू पहला है जिसने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता। और राजकुमार, यही सच्चा सत्य है। जो कहे कि उसे सब पता है वह झूठा है। जो स्वीकार करे कि उसे नहीं पता वही सच्चा है। नागराज वासुकी अपने सिंहासन से उठे और धीरे धीरे नक्षत्र के पास आए। वे बोले, अब तुझे असली सत्य बताता हूं राजकुमार, वह सत्य जो किसी को नहीं पता। नक्षत्र ध्यान से सुनने लगा। वासुकी ने कहा, निशिता मेरी पुत्री है। मैंने उसे बंदी नहीं बनाया है, मैंने उसे सुरक्षित रखा है। यह सुनते ही नक्षत्र चौंक गया। वह बोला, परंतु निशिता ने तो कहा था कि वह बंदी है। वासुकी मुस्कुराए और बोले, वह इसलिए क्योंकि वह स्वयं नहीं जानती कि यह उसकी सुरक्षा है। वासुकी ने आगे बताया, 100 वर्ष पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी यह थी कि नागलोक पर एक महान संकट आएगा और उस संकट से बचने का एक ही उपाय था। वह यह कि मेरी पुत्री का विवाह उस मनुष्य से हो जो आंखों से नहीं बल्कि हृदय से देखता हो। उसी दिन से मैंने निशिता को इस कक्ष में रखा और संसार में संदेश भेजा कि जो कोई उसे मुक्त करना चाहे वह आए, परंतु मुक्त करने के लिए उसे 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। नक्षत्र ने पूछा, और वे 99 योद्धा? वासुकी बोले, वे सब आंखों से देखते थे। उन्हें निशिता की सुंदरता का लोभ था। वे वीरता दिखाना चाहते थे। उनमें से कोई भी सच्चा नहीं था। इसीलिए वे असफल हुए, इसीलिए वे पत्थर बने। परंतु उनका पत्थर बनना भी एक माया थी। वे मरे नहीं, वे बस वापस भेज दिए गए। हम नाग प्राणियों की हत्या नहीं करते, हम बस योग्य को चुनते हैं। फिर वासुकी ने अपना हाथ उठाया और निशिता की जंजीरें स्वयं ही खुल गईं। वे बोले, राजकुमार नक्षत्र, तू 100 वर्षों में पहला व्यक्ति है जो इन 3 परीक्षाओं में सफल हुआ है। तू ही वह योग्य वर है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। निशिता अब मुक्त है और वह तेरी है। निशिता धीरे धीरे नक्षत्र की ओर आई। उसके पैर कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु अब वे खुशी के आंसू थे। वह नक्षत्र के सामने आकर खड़ी हुई। नक्षत्र ने कहा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता निशिता, मैं नहीं जानता तुम कैसी दिखती हो। इस पर निशिता ने मुस्कुराते हुए नक्षत्र का हाथ उठाया और अपने चेहरे पर रख दिया। वह बोली, तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं राजकुमार। महसूस करो, जो आंखें देखती हैं वह रूप होता है जो क्षण भंगुर है। जो हृदय महसूस करता है वह आत्मा होती है जो शाश्वत है। नक्षत्र ने निशिता का चेहरा महसूस किया। उसकी उंगलियां उसके माथे से होती हुई गालों पर, फिर होंठों पर गईं, और जैसे ही उसने निशिता को स्पर्श किया उसकी वह शक्ति जाग उठी। उसे निशिता का भविष्य दिखने लगा। उसने देखा कि वे दोनों साथ हैं, सुखी हैं, उनके बच्चे हैं, उनका राज्य समृद्ध है, हर ओर खुशियां हैं। नक्षत्र के चेहरे पर जीवन में पहली बार सच्ची मुस्कान आई। वह बोला, मुझे दिख रहा है निशिता, हमारा भविष्य, और वह बहुत सुंदर है। नागराज वासुकी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजकुमार, तूने मेरी पुत्री के लिए वह किया जो कोई नहीं कर पाया। तूने सत्य बोला, तूने अपने भय का सामना किया, तूने मोह को त्यागा। अब मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। पहला वरदान यह कि निशिता के साथ तेरा विवाह होगा, तू मेरा दामाद बनेगा। दूसरा वरदान यह कि नागलोक की मित्रता सदा तेरे राज्य के साथ रहेगी। जब भी तुझे आवश्यकता हो, नाग सेना तेरी सहायता को आएगी। और तीसरा वरदान, सुन ध्यान से, वह वरदान जो सबसे महत्वपूर्ण है। नक्षत्र ने पूछा, वह क्या है नागराज? वासुकी बोले, तीसरा वरदान यह है कि तेरी आंखों की रोशनी तो मैं नहीं दे सकता, परंतु तेरी वह शक्ति जो तुझे स्पर्श से भविष्य दिखाती है वह और प्रबल हो जाएगी। तू केवल भविष्य नहीं, अब सत्य भी देख पाएगा। कोई भी तेरे सामने झूठ नहीं बोल पाएगा।
कोई भी तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। जो राजा सत्य देखता है वही सच्चा राजा होता है। और याद रख राजकुमार, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरी आंखें नहीं, तेरा हृदय है। इसे कभी मत खोना। इसके पश्चात नागलोक में नक्षत्र और निशिता का भव्य विवाह हुआ। हजारों नाग उपस्थित थे। मणियों और रत्नों से सजा मंडप था। दिव्य संगीत बज रहा था। निशिता ने स्वर्ण वस्त्र पहने थे और नक्षत्र ने नीला राजसी परिधान। विवाह के पश्चात वासुकी ने दोनों को विदा किया। नागमुनि उन्हें पृथ्वी लोक तक छोड़ने आया। जब नक्षत्र और निशिता सूर्यपुर पहुंचे तो पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। राजकुमार जो रात के अंधेरे में गायब हो गया था, वह एक अत्यंत सुंदर कन्या के साथ लौटा था। समाचार हवा की तरह फैला और महल तक पहुंचा। रानी चंद्रिका दौड़ती हुई आई। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोली, मेरा बेटा, मेरा नक्षत्र, तू सही सलामत है। मुझे पता था कि तू लौटेगा। उन्होंने नक्षत्र को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजा वीरसेन आए। उनके चेहरे पर ग्लानि थी। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। वे नक्षत्र के सामने आए और कुछ क्षण चुप खड़े रहे। फिर उन्होंने वह किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। राजा वीरसेन ने अपने पुत्र के चरण छुए। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा बोले, मुझे क्षमा कर पुत्र। मैंने तुझे अभागा समझा। मैंने तुझे कुल का कलंक माना। परंतु आज मुझे समझ आया कि असली अंधा मैं था। मेरी आंखें थीं, परंतु मैं तेरी महानता नहीं देख पाया। तू तो हम सबसे महान निकला। नक्षत्र ने अपने पिता को उठाया और गले से लगाया। वह बोला, पिताजी, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे पिता हैं। मैं आज जो भी हूं आपके कारण हूं। यदि आपने मुझे सहज जीवन दिया होता तो शायद मैं कभी इस यात्रा पर नहीं निकलता। कठिनाइयों ने ही मुझे मजबूत बनाया है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र को फिर से गले लगाया। तभी युवराज अर्जुन आगे आया। उसका सिर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर शर्म थी। वह बोला, भाई, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें अपमानित किया। परंतु आज मुझे समझ आया कि असली अंधा मैं था। मेरे पास आंखें थीं, परंतु मैं तुम्हारे हृदय की शक्ति नहीं देख पाया। तुम मुझसे कहीं अधिक योग्य हो भाई। नक्षत्र ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, हम दोनों साथ मिलकर इस राज्य को महान बनाएंगे। तुम्हारी तलवार और मेरी दृष्टि दोनों मिलकर अजेय होंगी। कुछ दिनों पश्चात सूर्यपुर में भव्य उत्सव हुआ। नक्षत्र और निशिता का पुनः विवाह हुआ। इस बार मनुष्यों की विधि से। नागलोक से नागराज वासुकी और उनका पूरा परिवार आया। दो लोगों का मिलन हुआ। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। नाग और मनुष्य एक साथ नाच रहे थे, गा रहे थे। पूरे राज्य में दीपावली जैसी रोशनी थी। विवाह के पश्चात राजा वीरसेन ने एक और घोषणा की। वे बोले, आज से नक्षत्र मेरा उत्तराधिकारी है। मैंने सोचा था कि जो देख नहीं सकता वह राज्य कैसे चलाएगा, परंतु आज मुझे समझ आया कि राजा को आंखों से नहीं, हृदय से देखना चाहिए। जो हृदय से देखता है वही सच्चा राजा हो सकता है। और मेरा पुत्र नक्षत्र हृदय से देखता है, वह सत्य देखता है। वही इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। पूरे दरबार ने राजा की घोषणा का स्वागत किया। हर ओर नक्षत्र और निशिता की जय जयकार हो रही थी। कुछ वर्षों पश्चात राजा वीरसेन ने सिंहासन त्याग दिया और नक्षत्र को राज्य की बागडोर सौंप दी। नक्षत्र एक महान राजा सिद्ध हुआ। उसकी वह शक्ति जो उसे सत्य दिखाती थी, उससे वह हर विवाद का सही निर्णय करता। कोई उससे झूठ नहीं बोल पाता, कोई उसे धोखा नहीं दे पाता। उसके राज्य में न्याय था, शांति थी, समृद्धि थी। प्रजा उसे भगवान की तरह पूजती थी और निशिता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। वह न केवल रानी थी, बल्कि राजा की सच्ची मित्र और मार्गदर्शक भी थी। वर्षों बाद जब नक्षत्र और निशिता के बच्चे हुए तो उन्होंने उन्हें एक ही शिक्षा दी। वे बोले, बच्चों, याद रखो कि असली दृष्टि आंखों में नहीं होती। आंखें तो केवल रूप देखती हैं और रूप बदलता रहता है। असली दृष्टि हृदय में होती है, जो सत्य देखती है, और सत्य कभी नहीं बदलता। जो हृदय से देखता है वही सच्चा दृष्टिवान है। और इस तरह वह राजकुमार, जिसे सब अभागा समझते थे, जिसे कुल का कलंक कहा जाता था, वह इतिहास का सबसे महान राजा बना। उसने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर जब एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। उसने सिद्ध कर दिया कि जिसे संसार कमजोरी समझता है वही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उसने सिद्ध कर दिया कि असली अंधापन आंखों का नहीं, हृदय का होता है।
कहते हैं कि आज भी उस राज्य में एक कहावत प्रसिद्ध है, जो आंखों से देखता है वो रूप देखता है, जो कानों से सुनता है वो शब्द सुनता है, परंतु जो हृदय से देखता है वो सत्य देखता है, और सत्य देखने वाला ही सच्चा दृष्टिवान है।